आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वस्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की पूजा विधि। पूजा की शुरुआत चौकी बिछाने और उस पर लाल साफ वस्त्र बिछाने से होती है। ये बड़ी पूजा है, इसलिए चौकी लगाना आवश्यक है। इसके बाद करवा माता का पोस्टर या तस्वीर चौकी पर स्थापित करें और उन्हें लाल चुनरी अर्पित करें। अगला चरण कलश की स्थापना का है, जो शुभ शक्तियों के वास और पूजा का फल सुनिश्चित करता है। सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। फिर मिट्टी या धातु का कलश अष्टदल कमल पर स्थापित करें। कलश में शुद्ध गंगाजल या गंगाजल मिश्रित जल डालें। कलश पर पहले से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कंठ पर मौली कलावा लपेटें। कलश के अंदर हल्दी की एक गांठ, पुष्प, लौंग का एक जोड़ा, फूल वाली और एक सिक्का डालें। आप चाहें तो इत्र, सुपारी या कौड़ी आदि भी डाल सकते हैं। कलश के ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते सजाएं और सभी पत्तों पर कुमकुम और चंदन से तिलक लगाएं। कलश को ऊपर से मिट्टी के पात्र से ढक्कन लगाकर बंद करें। ढक्कन पर गेहूं या अक्षत रखें और इस पर एक दीपक रखकर प्रज्वलित करें, जिससे दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। अब पूजा के मुख्य पात्र मिट्टी का करवा जल वाला लें। कुछ लोग दो करवों का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक मिट्टी का और दूसरा खांड का करवा लिया गया है। मिट्टी के करवे की सीक वाली जगह पर रुई से बंद कर दें या 7 सीकें लगा लें। चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय एक एक सीक गिरानी होती है। इस करवे में जल भरकर इसे भी ढक्कन मिट्टी का से बंद करें। ढक्कन पर मिठाई या बताशे रखें, जिसका उपयोग रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद भोग लगाने के लिए होगा। इस जल वाले करवे का मुख करवा माता की तरफ करके उनके समीप रखें। दूसरा खांड करवा बाजार से प्राप्त या मिट्टी का पार्वती माता को समर्पित किया जाएगा। इसके कंठ पर कलावा बांधें और इसमें खीले भरें या अक्षत, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स ऊपर तक भरकर बताशा आदि रखें। खांड करवे को करवा माता के दूसरी तरफ रखें। इसके बाद गणेश भगवान की स्थापना करें। अक्षत का आसन देकर गणेश जी की प्रतिमा या कलावा लपेटी हुई सुपारी रखें। यदि करवा माता के पोस्टर में गणेश जी की आकृति है तो अलग से स्थापना आवश्यक नहीं है। गणेश जी को जनेऊ और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, फिर रोली कुमकुम से तिलक करें। अब करवा माता का पूजन करें। उन्हें तिलक लगाएं, अक्षत, कुमकुम आदि अर्पित करें। पोस्टर में बने चंद्रमा, साहूकार, सूरज आदि सभी चित्रों पर भी तिलक लगाएं। कलश पर भी तिलक करें। सभी को अक्षत और पुष्प अर्पित करें। करवा माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। श्रृंगार सामग्री के साथ एक मिट्टी के बर्तन में थोड़े गेहूं भी रखें। बाद में इन्हीं गेहूं में और गेहूं मिलाकर निर्धन सुहागिन महिला को दान में दिए जाते हैं। एक लोटे में जल भरकर रखें और भोग लगाने के लिए फल, मिठाई, ऋतु फल, सिंघाड़े आदि चौकी पर सजा लें। आरती के बाद भोग लगाया जाता है। मुख्य पूजा के समय बनाए गए पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। करवा चौथ व्रत में बायना भी निकाला जाता है। बायने में साड़ी, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी, फल, मिठाई, दक्षिणा और श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है, जिसे किसी सुहागिन महिला को दान दिया जाता है। पूजा का अगला चरण कथा सुनना या पढ़ना है। कथा सुनते समय हाथ में गेहूं के दाने लेकर बैठना चाहिए। कथा समाप्त होने पर उन दानों में से थोड़े दाने मिट्टी के जल वाले करवे में डाल दें और बाकी दानों को आंचल या पल्लू में गांठ बांधकर रख लें। चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति को देखने के लिए चलनी का प्रयोग होता है। स्टील वाली चलनी का प्रयोग करना बेहतर है, क्योंकि प्लास्टिक वाली जाली दीपक की लौ से जल सकती है। चलनी में दीपक रखकर करवा माता के पास रखें। अब आरती की बारी है। कपूर जलाकर पहले गणेश भगवान की और फिर करवा माता की आरती करें। यदि आरती न आती हो तो ओम पार्वती देवी नमः मंत्र बोलते हुए केवल दीप घुमाकर आरती की जा सकती है। आरती के बाद पकवान और फल का भोग लगाएं। भोग सामग्री पर जल का छींटा देकर भोग को मनस लें और हाथ जोड़कर भोग व पूजा स्वीकार करने का निवेदन करें। रात में चंद्रमा निकलने पर जल का लोटा जिस पर मिठाई रखी है, चलनी, दीपक वाली और करवा जल वाला एक थाली में लेकर छत पर जाएं। साथ में पीने का पानी और भोग के लिए फल मिठाई भी ले जाएं। सबसे पहले चलनी में दीपक रखकर चंद्रमा को देखें, फिर पति को देखें। इसके बाद मिट्टी के करवे से चंद्रमा को अर्घ्य दें। पति के हाथों से जल और मिठाई या नारियल पानी खाकर अपना उपवास खोलें। व्रत खोलने के थोड़ी देर बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन से पहले पति, बड़े बुजुर्गों और परिवारजनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना न भूलें। करवा फेरने की विधि भी महत्वपूर्ण है। दोनों करवों, जल वाला और खांड वाला को उठाकर चौकी पर सामने रखें। हाथों को क्रॉस करते हुए 7 बार करवा बदलना है।
ले सुहागिन ले करवा कहते हुए आपका करवा पार्वती माता के खांड करवे की तरफ जाए। दे सुहागिन दे करवा कहते हुए खांड करवा आपकी तरफ आए। 7 बार फेरने के बाद खांड करवा आपके हाथ की तरफ आ जाएगा। इस खांड करवे को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या बायने में दे सकते हैं। मिट्टी के जल वाले करवे से ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। करवे फेरने के बाद दोनों करवों को प्रणाम करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। विसर्जन और पारना। व्रत खोलने के बाद परिवारजनों में फल मिठाई का प्रसाद बांटें। श्रृंगार सामग्री में से कुछ अपने लिए रखें और बाकी को दान या बायने में दे दें। खांड करवा और गेहूं मिलाकर को बायने के साथ किसी निर्धन सुहागिन महिला को दान दे दें। दीप कलश चौकी पर स्थापित का जल उन लोगों के यहाँ अहोई अष्टमी के दिन बच्चों को स्नान कराने के काम आता है जहाँ ये व्रत रखा जाता है। ऐसे में चौकी अहोई अष्टमी तक रखी जाती है। जिन लोगों के यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत नहीं होता वे अगले दिन सूर्योदय के बाद चौकी हटा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश।